ऐसे कर्मचारियों को नगर पंचायत से हटा देना चाहिए। हम लोग आपको एप्लीकेशन दिए उसका रिसीविंग मेरे पास है, लेकिन आप एप्लीकेशन दिए उसका रिसीविंग आपके पास है तो दिखाइए। हम भाई कर्मी बिल्कुल नहीं आते हैं, तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे आज की इस अनदर वीडियो में। तो आज हम लोग आ चुके हैं सोनभद्र के अनपरा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 17 में। तो दोस्तों, जैसा कि काफी दिनों से हम देख रहे थे, काफी दिनों से हमारे वार्ड में कुछ समस्या निरंतर बनती और चलती ही आ रही है। हमारे वार्ड में जो देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि कुछ काम हो रहे हैं तो कुछ अधूरे हो रहे हैं, जो हो भी रहे हैं तो ऐसा नहीं हो रहा है जैसा नगर पंचायत से हमें उम्मीद था, वैसा काम नहीं हो रहा है। तो आज हमारे बीच हमारे नगर के भी बहुत सारे लोग हैं। हमारे वार्ड नंबर 17 के सभासद जी भी हमारे साथ आए हुए हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि यहाँ की समस्या क्या है। सभासद जी से ये सवाल है कि अनपरा नगर पंचायत के पास कचरे वाली कुल कितनी गाड़ियां हैं और हमारे वार्ड नंबर 17 के लिए कितनी गाड़ियां हैं। वार्ड नंबर 17 के लिए व्यक्तिगत एक गाड़ी अलर्ट है और गाड़ियां मेंटेनेंस करने के लिए और गाड़ियां देख रेख करने के लिए कार्यालय सहायक सुधाकर यादव हैं, जिसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वार्ड में गाड़ी जा रही है या नहीं जा रही है, सुपरवाइजर से रोज मॉनिटरिंग करें। गाड़ी नहीं जा रही है तो क्या रीजन है, ड्राइवर आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके लिए जो है उनको रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, सुपरवाइजर को बुला करके पूछना चाहिए। ये जिम्मेदारी उनकी बनती है क्योंकि सरकार उसके लिए उसको पैसा दे रही है उनको। अगर वो पैसा ले रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं तो ऐसे कर्मचारियों को नगर पंचायत से हटा देना चाहिए। सही बात और है। ये समस्या मैं कई बार लेकर नगर पंचायत में ईओ से और अध्यक्ष जी से दोनों से बात की, ऑनलाइन IGRS के माध्यम से शिकायत भी किया, लेकिन शिकायत के नाम पर अनपरा नगर पंचायत में कोई सुनवाई नहीं की जाती, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अध्यक्ष एवं ईओ की मानी जाएगी। वार्ड नंबर 17 के पास एक पर्सनल गाड़ी है जो एक वार्ड के लिए है। कुल कितनी गाड़ियां हैं नगर पंचायत 21 अंतराल में? गाड़ी हैं, 21 गाड़ियां। मतलब 21 वार्ड है तो 21 गाड़ियां। स्पेयर में एक भी गाड़ी नगर पंचायत के पास नहीं है कि एक भी गाड़ी खराब हो जाती है तो उसकी जगह पे कोई अदर गाड़ी वहां पे जाए। और दूसरी समस्या क्या है हमारे वार्ड में, राजन भैया? हमारे वार्ड में समस्या तो बहुत सारी है, क्योंकि एक महीने पे एक बार कचड़े वाली गाड़ी आ रही है। सफाई कर्मी बिल्कुल नहीं आते हैं। सफाई कर्मी वार्ड में एक बार आएंगे, अपना फोटो खिंचवा के निकल जाते हैं। हम लोग सभासद महोदय जी के यहाँ अपना एप्लीकेशन लेके गए थे, इसके विषय में एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हम लोग बहुत परेशान हैं। अभी हम लोग पूरा भ्रमण किए हैं, आप लोग भी देखे हैं, हर जगह गंदगी है, हर जगह डस्टबिन भरा हुआ है, पूरा नाली एकदम भरा हुआ है। सब लोग परेशान हैं, मच्छरों से परेशान हैं, गंदगी से परेशान है, हम लोग बहुत परेशान है एकदम। तो सभासद जी, मच्छर की जो गाड़ी का जो छिड़काव है मच्छर की दवा का, वो अभी तक हमारे वार्ड में नहीं हुआ, इसका क्या रीजन है? देखिए, मच्छर की गाड़ी जो है कि हर वार्ड में होनी चाहिए सुविधा जनता के लिए। और ये नगर पंचायत में क्या सिस्टम है कि एक मशीन को 3, 4, 5 वार्ड से मैनेज करते हैं वो, और वो कितनी बार आती है इसका मॉनिटरिंग करने के लिए किसी की जिम्मेदारी नगर पंचायत में नहीं निभाता कोई। मतलब कि एप्लीकेशन दिए उसके लिए नगर पंचायत को, हमारे वार्ड नंबर 17 में मच्छर वाली गाड़ी या डस्टबिन या कचरे वाली गाड़ी, उसका एप्लीकेशन रिसीविंग है आपके पास? नगर पंचायत को दिए हैं आप? रिसीविंग हम लोग को दिखाइए। हम लोग आपको एप्लीकेशन दिए, उसका रिसीविंग मेरे पास है, लेकिन आप एप्लीकेशन दिए उसका रिसीविंग आपके पास है तो दिखाइए हमको। नगर पंचायत में कोई समस्या लिखित तौर पर देने पर पहली बात तो ईओ मैडम उस पर रिसीव नहीं करती है, और दूसरी चीज कि रिसीव होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। और रिसीव सफाई को लेकर के भी लेटर दिया गया है, जिसका पेपर मेरे पास है, मांगने पर मैं ईओ मैडम को दिखा भी सकता हूँ, लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं किया गया। तो इसका रीजन या तो ईओ मैडम जवाब दें कि इसकी समस्या कहाँ से प्रकट हो रही है, और या तो अध्यक्ष जी जवाब दें कि समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। हर वार्ड में 10 से 12 कर्मचारी हैं, और मैं चौथी 5वीं बार IGRS के माध्यम से शिकायत भी किया कि मेरे वार्ड में 4 से 6 कर्मचारी हैं, हमारे वार्ड में कर्मचारी बढ़ाया जाए। लेकिन एक आश्वासन दिया जाता है कि वैकेंसी निकलेगी कर्मचारियों की, उसमें भर्ती होगी, लेकिन ना वैकेंसी निकलती ना आदमी भर्ती हो पाता है। समस्या ऑलरेडी जनता की बनी रहती है। यानी कि हमारे नगर पंचायत ऑफिस के पास कर्मचारी ना होने के कारण इतनी ज्यादा समस्या बढ़ गई है, ना गाड़ी समय पे आ रही है। और यहाँ की एक और सबसे बड़ी समस्या ये है
मैडम मैडम ने करता है, उसको पूछिए मैडम मैडम क्यों आते हैं यहाँ चेक करने के लिए? क्या वहाँ कुर्सी तोड़ने के लिए बैठे हैं क्या? इनका भी सवाल ये है कि ईओ मैम क्यों नहीं भ्रमण पे निकलती हैं अपने पूरे सभी वार्डों पे। उनको अब नजर बनाए रखना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे वार्ड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हमारे वार्ड में कुछ ऐसी जगह है जो कि पूरी तरीके से विकसित नहीं है। ये जो हमारा रोड है वो देखिए आधा ही बना हुआ है और आधा लगभग 3 फीट के करीब छोड़ दिया गया है। और ये देख सकते हैं ना, ये सब सारे पोल पे ना तार गया है और ना ही सब पोल पे लाइट गई है। ये सारी समस्या है और उससे उससे भी बड़ी समस्या ये है कि जो कचरे वाली गाड़ी है वो सभी जगह का कचरा लेकर हमारे ही वार्ड में आकर उस जगह पर डंप कर दे रही है। क्या हमारे नगर पंचायत ऑफिस के पास कोई कचरा रखने के लिए कोई यार्ड नहीं है, या फिर कोई यार्ड बनाया नहीं गया है, या फिर इसका जो पैसा है वो कहाँ गया? गमन कर लिया गया। यहाँ के जो नागरिक हैं इस चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। जो कचरा फेंका जा रहा है उस कचरे से जो बीमारियां हो रही हैं, बीमारियों की वजह से जो भी वो सब पैसा कमा रहे हैं वो अपने बीमारियों में ही लगा दे रहे हैं। यहाँ की जनता बहुत बहुत दुखी है। और किसी का कोई समस्या? मेरी भी एक समस्या है, मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं भी यहीं वार्ड नंबर 17 में रहने वाला हूँ और यहाँ पे सुबह तो ठीक माहौल रहता है, जैसे भगवान सूर्य निकलते हैं उनकी रोशनी से सब लोग आ जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है आप देख सकेंगे कि इतने सारे लाइट बिजली के खंभे लगे हुए हैं, लेकिन प्रॉपर लाइट की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, जिससे महिलाओं को, छोटे बच्चों को या हम लोग को रात में खाना खा के टहलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो लाइट की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए अपने वार्ड नंबर 17 में। हमारे इस वार्ड में नालियों का भी निर्माण आधा अधूरा ही छोड़कर चला गया है। पैसा भी पास हो चुका है। जो ठेकेदार इस चीज को कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं वो आधे पे ही भाग जा रहे हैं। मैं नगर पंचायत से यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 17 रामनगर में जितने भी विकास के कार्य होती हैं, जिम्मेदारियां बनती हैं ईओ की और अध्यक्ष की और जेई महोदय की कि जब सड़क की काम होती है निर्माण की तो उसको आके सर्वेक्षण करना चाहिए। ठेकेदार कैसे काम करता है, क्या मटेरियल यूज कर रहा है, जनता की क्या समस्या है, सभासद की क्या समस्या है, वो जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ होते हैं। लगभग 2.5 साल होने जा रहा है। ये जिस रोड पर हम लोग खड़े हैं ये हमारे बड़े भैया प्रदीप रानू सिंह का ये फर्म है। और पहली समस्या तो जो भी विकास का कार्य होता है, जो काम ठेकेदार पाता है उस ठेकेदार के माध्यम से न करा करके पेटी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कराया जाता है, जिससे काम पूरी तरह से रद्दी हो जाती है, धन का बंदरबाट हो जाता है। जब आप ये मुद्दा उठाते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास या ईओ के पास कि मेरे वार्ड में ये रोड अधूरी छोड़ दी गई है, तो उस चीज पर आपको क्या रिस्पांस मिलता है नगर पंचायत से? इस समस्या को मैं लिखित तौर पर लेटर पैड पर मैंने ईओ मैडम को दिया और ईओ मैडम ने रिसीव किया और उसमें ये आख्या लगाया कि जेई महोदय इसे सर्वेक्षण कर आख्या प्रस्तुत करे। और लगभग ये लेटर दिए 6 महीने से ऊपर हो गया, जिसकी रिसीविंग हमारे पास है। लेकिन अब तक कोई न जेई आए और ना ही कोई अधिकारी आकर के इस समस्या का समाधान किया। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी मानी जाएगी? मैं अपनी इसकी जिम्मेदारी अपने नगर पंचायत के ईओ और अध्यक्ष और जेई महोदय को ही मानूंगा। इस काम को मैं जो है कि प्रदीप भैया से भी चर्चा किया, उन्होंने बोला कि भैया हो जाएगा। ये काम है पीयूष सिंह जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं वो काम कर रहे हैं। ये इसमें एस्टिमेट ये है कि जो भी इंटरलॉकिंग रोड है, जितना भी लंबाई चौड़ाई है, पेपर से तो मैं अवगत नहीं हूँ क्योंकि नगर पंचायत से कोई पेपर दिया नहीं जाता सभासद को, और जितनी भी नालियां खुली दिख रही हैं ये नालियां पैक करना है, कवर्ड है, लेकिन इसका काम आज लगभग 1 साल से बंद है और ये काम लगभग 2.5 साल पहले से ही शुरू किया गया और 2.5 साल में ये काम कंप्लीट नहीं हो पाया। पूर्व में ऋचा यादव मैडम थी, उनसे भी कहा गया, उन्होंने भी बोला कि ठीक है मैं इस पर अमल करती हूँ, लेकिन 1 साल रहने के बाद उनका ट्रांसफर हो गया। फिर हमारी मैडम अपर्णा मिश्रा मैडम भी आई, मैं इनको भी लिखित तौर पर भी लेटर दिया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य है अनपरा नगर पंचायत।
जैसे उनको आप एक कान से कहिए, एक कान से सुनती हैं, एक कान से निकाल देती हैं। अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि अगर सभासद अगर आ रहा है, जिम्मेदारी तो आम जनता की भी बनती है उनकी, कि अगर एक आम जनता भी समस्या लेकर के आ रहा है तो उसको हल करना चाहिए। लेकिन अगर सभासद लेकर के आ रहा है तो समस्या अपने घर का तो लेके जाता नहीं, जनता की समस्या होती है। तो समस्या का समाधान करने में असमर्थ क्यों हो जाते हैं? क्या उनके पास कलम की ताकत नहीं है, या उनके पास पैसा नहीं है नगर पंचायत में? वो जवाब दें, हमें जवाब दें, हमारी जनता को जवाब दें। इनका भी कहना एकदम सही है। इनकी ही बातें अगर नहीं सुनी जाएंगी जो पार्षद है, तब हमारे आम जनता की बातें क्या सुनी जाएंगी। तो ऐसा नगर पंचायत में नहीं होना चाहिए। और किसी को कोई शिकायतें नगर पंचायत से नहीं? तो ये है कुछ समस्याएं जो हमारे नगर पंचायत वार्ड नंबर 17 से। पोल है ना, हम लोग को बहुत जरूरी है। तार देखिए हम लोग कैसे खींचे हैं, ट्रैक्टर वाला मार देता है इसको। कई बहुत जरूरी, देख ना पोल खींचा के हम लोग को नहीं खींचाया। बताइए 3 बीघा में हम ले जा रहे हैं, तार मार देता है, तार टूट जाए, जोड़ने वाला 200 रुपया लेता है। अब बताइए कहाँ बार बार देगा 200 रुपया। अंकल जी की भी समस्या है कि ये बहुत दूर से अपने पोल मतलब दूर से तार खींच कर लेके जा रहे हैं, उसमें भी गाड़ी वाले सब तार तोड़ देते हैं, जो कि हमारे नगर पंचायत के लिए अच्छा नहीं है। पोल रहते हुए भी देख सकते हैं आप, आँख के सामने बिना मतलब का पोल है। जब इस पर लाइट ही नहीं लगाना है, तार ही नहीं लगाना है, तो पोल क्यों लगाना है? जाहिर सी बात है। तो यही है जो भी है। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।